रात का अंधेरा हमेशा अपने साथ सन्नाटा लेकर आता है, लेकिन क्या हर सन्नाटे में एक रहस्य छिपा होता है? ये कहानी है रमेश के परिवार की, जिन्होंने उस घर में कदम रखा जहां दीवारों ने कई राज दफन कर रहे थे। रमेश का परिवार एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नई जगह और रहने के लिए एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला। इतना बड़ा घर इतनी सस्ती कीमत में देखकर रमेश ने बिना कुछ सोचे उसे ले लिया। लेकिन शायद रमेश को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती उसके परिवार के लिए कितनी भारी पड़ने वाली थी। घर की पहली रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात को रमेश की छोटी बेटी प्रिया अपने कमरे से चीखते हुए बाहर आई। उसने कांपते हुए कहा, पापा, मेरे कमरे में कोई है। रमेश ने हंसकर कहा, बेटा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन प्रिया का चेहरा साफ बता रहा था कि उसने जो देखा वो सपना नहीं था। अगली सुबह रमेश के नौकर मोहन ने कहा, साहब, ये घर ठीक नहीं है। मैंने रात को एक सफेद साड़ी में औरत को देखा। वो सीढ़ियों पर खड़ी थी। रमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन रात होते ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नींदें छीन ली। रात के 2 बजे पूरा घर अजीब सी आवाजों से भर गया। दीवारों के पीछे से किसी के चलने की आहट, खिड़कियां अपने आप खुलना और सीढ़ियों पर किसी के गिरने की आवाज। रमेश को अब एहसास होने लगा था कि शायद इस घर में सब कुछ ठीक नहीं है। रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ, मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही रमेश ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, उसने देखा एक सफेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना डरावना कि देखने वाला वहीं जम जाए। वो औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। रमेश के कदम जैसे जम गए थे। वो औरत कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी और ही दुनिया की लग रही थी। रमेश ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पीछे भागा, लेकिन तभी उसने देखा उसकी बेटी प्रिया दरवाजे के पास खड़ी थी और उस औरत की तरफ देख रही थी। पापा, ये वही है जो कल रात मेरे कमरे में आई थी। रमेश की आंखों में डर साफ छलक रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि ये औरत सिर्फ डराने नहीं आई, बल्कि कुछ चाहती थी। लेकिन क्या? अगले कुछ दिनों में रमेश ने जाना कि वो औरत इस घर की पुरानी मालकिन थी। उसका और उसके परिवार का कत्ल इसी घर में हुआ था और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। ये जानने के बाद रमेश ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन क्या ये इतना आसान था? रमेश का परिवार आखिरकार उस घर से निकल गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो देखा वो उनकी जिंदगी भर की नींदें छीन ले गया। क्या वो घर सच में छोड़ा जा सका, या वो औरत अब भी उनका पीछा कर रही है? इस सवाल का जवाब शायद रमेश को कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। कभी भी किसी जगह की सच्चाई जाने बिना वहां कदम मत रखिए। आपको क्या लगता है, क्या सच में आत्माएं होती है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की कल्पना है? हमें कमेंट में बताइए और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।